वचन में चलते हैं। देखो हम आज्ञाकारिता के क्या थे, सीरीज पे थे, है ना। और आज्ञाकारिता से हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना, है ना। और हमने ये देखा था कि हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मनुष्य व्यवस्था के काम से हटकर क्या कहाँ से धर्मी ठहरता है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो धार्मिकता प्रदान कर रहा था मनुष्य को, कैसी थी, कर्मों की व्यवस्था के अनुसार नहीं थी, लेकिन किसके अनुसार थी, विश्वास की व्यवस्था के अनुसार थी, है ना। मैंने आपको दो प्रकार की व्यवस्थाएं बताई थी, एक जीवन की आत्मा की व्यवस्था और एक मृत्यु की व्यवस्था, है ना। मृत्यु की व्यवस्था वही थी जो 10 आज्ञाओं से जुड़ी हुई है ना। और जहां पर मनुष्य जब उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तब परमेश्वर ने एक प्रबंध किया यीशु मसीह के तौर पर, है ना। आज हम उसी प्रबंध को जानेंगे और यीशु मसीह को अनंत जीवन की तरीके से देखेंगे, है ना। यीशु मसीह कैसा है, अनंत जीवन, है ना। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो एक अनंत जीवन का वरदान है, आज ये देखेंगे, है ना। आज्ञा के पार्ट में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हम रोमियो की किताब निकाल लेंगे और रोमियो 5 और 5 से पहले 11 तक पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। रोमियो 5 और उसके एक अध्याय से और 11 अध्याय तक मैं पढ़ूंगा और इसको समझाता भी रहूंगा बीच बीच में। देखिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर से क्या, परमेश्वर से क्या, ठीक है, परमेश्वर से मेल, ठीक है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर से किस तरीके से मेल किया जाता है। लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, ठीक है। बाइबल क्या कह रही है, अतः अब जो हम किससे धर्मी ठहरे, ढंग से देखो, कहीं ऐसा नहीं लिखा कामों से धर्मी ठहरे, है ना। क्या लिखा गया है, हम किससे धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे, है ना। ये कहता है कि अतः जो अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, है ना। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो यीशु मसीह के द्वारा क्या करें, अब परमेश्वर से मेल रखें, है ना, ठीक है। और लिखा है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, ठीक है। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी क्या हुई है, हमारी पहुंच भी हुई है, ठीक है। देखिए लिखा है ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। तो वो कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह तक हमारी पहुंच होती है। जो फेथ है ना, वो हमें कहाँ लेकर जाता है, ग्रेस तक लेकर जाता है, अनुग्रह तक लेकर जाता है ना। और अनुग्रह आज आप देखोगे कि ये छोटी चीज नहीं है। अनुग्रह जो है वो अनंत जीवन का मार्ग है, हालेलुया, है ना। यही वो स्वर्गीय राज्य की एक क्या है, भेद है, कुंजी है ना। अनुग्रह स्वर्गीय राज्य की क्या है, कुंजी है ना। सब बोले अनुग्रह स्वर्गीय राज्य की कुंजी है, की है ना। ये परमेश्वर के राज्य की है जो अनुग्रह है ना। वो कहता है कि और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, ठीक है। परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या करें, हम घमंड करें। परमेश्वर का वचन खुद पर घमंड करने के लिए नहीं बताता, लेकिन किस पर, परमेश्वर की महिमा की आशा पर, है ना। और परमेश्वर की महिमा की आशा यही है कि सारे लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाए, है ना। सारे लोग आशा के द्वारा धर्मी ठहराए जाए, है ना। परमेश्वर की आशा यही है ना। और इसीलिए देखिए लिखा है, तीसरे पद में पढ़िए क्या लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्या करें, कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, है ना। क्लेश से क्या होता है, धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में आज कोई टेम्पटेशन आया है, कुछ कलेश आया है ना, तो इससे हम ना इस बात पर घमंड करें कि परमेश्वर की अब आशा क्या होने वाली है, पूरा होने वाली है ना। परमेश्वर की क्या होने वाली है, आशा पूरी होने वाली। परमेश्वर की कोई ना कोई योजना तो हमारे जीवन में क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है। और वो कहता है केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी क्या करें, घमंड रखें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, है ना। कलेश से क्या होता है, धीरज, और धीरज से खरा निकलना, है ना। हम बोलते खरी चाल चलो, लेकिन जिसके अंदर धीरज नहीं है वो कभी खरी चाल नहीं चल सकता, है ना। जो प्रभु के राज्य में जिसके अंदर क्या नहीं है, पैसेंस नहीं है ना, जिसके अंदर क्या नहीं है, धीरज नहीं है ना। जैसे नूह था ना, तो नूह अपने लोगों के समय में कैसा था, खरा व्यक्ति था। लिखा गया ना उसके विषय में कि नूह अपने लोगों के बीच में कैसा था, खरा व्यक्ति था, है ना। तो वो खरा व्यक्ति कैसा था, वो धीरजवंत व्यक्ति था हमेशा, है ना। वो पैसन रखने वाला व्यक्ति था। इसीलिए तो जब उसने नूह का जहाज बनाया तो कितने वर्ष तो बीत बीत गए थे जहाज बनाते बनाते, है ना। लेकिन वो कैसा था, धीरज से परमेश्वर की बांट जो रहा था, है ना। और इसीलिए वो अपने और अपने परिवार को क्या कर सका, बचा सका, परमेश्वर की भलाई को दिखा सका, है ना। अगर वो धीरज नहीं होता तो आशा उत्पन्न नहीं होती, है ना। क्योंकि मैंने कहा था कि विश्वास आशा के द्वारा क्या होता है, कार्यकारी होता है ना। इब्रानियों 11 में लिखा गया है इसके विषय में, है ना, कि क्या, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। आपका फेथ क्या है,
फेथ वो है जब आपने आशा लगाई है। अगर आपको उम्मीद ही नहीं है तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, है ना? विश्वास मैं बार बार आपको बताता हूँ कि विश्वास क्या नहीं है, मन का जोर नहीं है ना? विश्वास ये नहीं कि प्रभु मैं क्या कर रहा हूँ, राय के दाने के बराबर क्या कर रहा हूँ, विश्वास रख रहा हूँ, अपने माइंड में बना रहे हो उसको राय के दाने को, और फिर उससे क्या हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन विश्वास क्या है, जब हम आशा लगाते हैं तब हम विश्वास कर रहे होते हैं, है ना? लेकिन आशा क्या है, जब हम धीरज धर रहे होते हैं तब हम आशावादी बन रहे होते हैं। हालेलुया, है ना? आशा तक कहाँ तक पहुंचते हैं, जब हम धीरज, जब हम पैशन रखते हैं, है ना? अगर हमारे अंदर धीरज है, धैर्य है ना, किसी भी आशीष को देखने का। देखिए कई विश्वासियों ने क्या कर दिया, धीरज न धरने के कारण मसीह के मार्ग को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। अपनी आशीषों को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है ना? मैं देखता हूँ कि कुछ विश्वासी क्या आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, और लिखा गया कि पथरीली भूमि के वो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग थे जिन्होंने वचन को सुना, है ना? और गहरी जल न मिलने के कारण क्या हो गया, गहरी जड़ न मिलने के कारण, है ना, वो क्या हो गया, उन पर धूप लगी और वो सूख गए, है ना? मतलब उनके हृदय का स्वभाव कैसा था, पथरीला था, और वो क्या नहीं कर पा रहे थे, धीरज नहीं रख पा रहे थे, है ना? क्योंकि धीरज से क्या होता है हमेशा, है ना, आशा उत्पन्न होती है ना? और आशा ही तो आपको सही विश्वास की तरफ ले जाती है ना? आशा ही हमें क्या करती है, सही विश्वास की, परमेश्वर के सही विश्वास की तरफ हमें आशा ले जाती है ना? अगर हम धीरज धरे में परमेश्वर में, है ना, ऐसे नहीं कर रहे कि कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कैसा है, संदेह करने जैसा है ना? अनपैसिनेटेड नहीं होना हमें, है ना? हमें ऐसा नहीं होना कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में क्या करें, परमेश्वर से नाराज होने लगे। मैंने देखा कि ऐसे लोग ना जल्दी मुकर जाते हैं परमेश्वर से, है ना? जो धीरज नहीं रखते ना, जिनका स्वभाव कैसा है, जल्दी जल्दी चाहते हैं सब कुछ, है ना? वो परमेश्वर की उस महिमा की बाढ़ को नहीं जोड़ पाते, और महिमा के काम को नहीं देख पाते, जो बड़ा काम परमेश्वर दिखाना चाहता है ना? देखिए हर एक विश्वासी के जीवन में क्या आई, परिस्थितियां आई। मैंने आपको बोला था कि अब्राहम था, उसके परमेश्वर ने जब उसे प्रतिज्ञा की थी, तब वो कैसा था, 75 वर्ष का था, है ना? और 100 साल में उसकी क्या हुई थी, संतान हुई थी। इस बीच क्या हुआ था, 25 साल निकल गए, है ना? अब 25 साल में तो क्या हम एक महीने में क्या करते हैं, अपना एक हफ्ते में अपना विश्वास डगमगा देते हैं, और हम बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, हमने तो परख लिया उसे, तुम्हारा परमेश्वर है ही नहीं, है ना? और क्या लिखा गया कि वो, देखो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तब देगा हमें आशीष जब हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना? भाई ये तुम्हारी कल्पना है अपने लिए, है ना? अगर हम ये सोचेंगे कि तब परमेश्वर आशीष देगा, है ना, तो ये हमारी बुरी क्या है, कल्पनाएं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कल्पना गढ़ने वाला मन परमेश्वर को खुश नहीं करता कभी, है ना? हमेशा दुखी करता है ऐसा मन, है ना, जो हमेशा सोचता है, अपने नाश की कल्पनाएं सोचता रहता है ना? हम मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हमारे जीवन, कुछ गलत तो नहीं होगा, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, है ना, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये फालतू की कल्पनाएं हमने क्या करी, अपने विषय में गढ़ रखी है ना? इससे क्या होता है कि परमेश्वर को हर बातें क्या लगती है, बुरी लगती है ना? इसलिए आशावादी बनना है हमें, है ना? क्योंकि धीरज धरने से हम कहाँ तक पहुंचते हैं, आशा तक पहुंचते हैं, है ना? अय्यूब ने भी इतने साल तक क्या करा, धीरज रखा, और परमेश्वर ने उसे उसका दुगना प्रतिफल दिया, है ना? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर क्या करेगा, अपनी आशीषों को आपको नहीं देगा, एक गैप के बाद देगा, ऐसा नहीं है ना? परमेश्वर अपनी आशीषों को आपको देगा, लेकिन हम ना आत्मा के फलों को तो समझ लें कि यही हमारा क्या है, आधार है मसीह जीवन में आशीष पाने का। क्या है, आधार है, क्या चीज, क्या, आत्मा के फल। आत्मा के फल क्या है, आशीष पाने का आधार है ना? इसी के द्वारा आशीष पाई जाती है। इसीलिए तो देखो, पहले हम विश्वास से अनुग्रह पर हमने शुरू किया था, है ना? फिर अनुग्रह से क्या, तो विश्वास से हमें कहाँ पर लाया गया, आशा पर लाया गया। लेकिन आज आशा से कहाँ लाया जा रहा है हमें, कलेशों में धीरज रखने का, है ना? पवित्र आत्मा के फल ही तो है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है, देखो आज्ञाकारिता क्या है, आज्ञाकारिता है पवित्र आत्मा के फलों में चलना। पवित्र आत्मा के फल हैं जो 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम, है ना? लिखा गया है कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, और जहां पर व्यवस्था नहीं है वहीं पर पाप नहीं है, वहां सिन नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता, देखो जहां पर पाप नहीं होता ना, वहीं पर तो परमेश्वर नाराज नहीं होता, पर जहां पर पाप है वहीं पर तो परमेश्वर गुस्सा होगा, है ना? लेकिन फ्रूट्स में क्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप आज आपसे धीरज नहीं रखा जा रहा है तो इसको सीखना है। फिर ऐसे नहीं करना कि मैं क्या करूं, विश्वास रखना छोड़ दूं, आशा रखना छोड़ दूं, है ना, उम्मीद लगाना क्या कर दूं, छोड़ दूं। परमेश्वर ये चाहता है कि अगर आज आशा नहीं लगाई थी, फिर से दोबारा क्या करें, आशा रखना शुरू करें, है ना? है ना, परमेश्वर की इच्छा ऐसी है ना? देखिए लिखा है, केवल यही नहीं कि हम वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से क्या होती है, आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया। आशा से कभी क्या नहीं होती, आपको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी, है ना? बोले मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी, है ना?
हमारे जीवन में कभी लज्जा नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या है, आशा रखते हैं, है ना। जितने लोग उस पर आशा लगाए हुए हैं ना, उनके जीवन में कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, है ना। वो कभी लज्जा का कारण नहीं होगी, है ना। लेकिन पहले क्या रखना शुरू करें हम, आशा रखना शुरू करें, आशा की आज्ञाकारिता पर चलना शुरू करें, धीरज की आज्ञाकारिता पर रखना शुरू करें, है ना। देखो यही आज्ञाकारिता है, अगर हम कलेशों में धीरजवंत है ना, तो परमेश्वर क्या हमसे प्रसन्न है और कभी ऐसा नहीं होने देगा हमारे साथ। यही तो वो वाला घर है जो क्या है, चट्टान पर बसा हुआ है। लिखा गया, लाख आंधी आई, मेह आई, है ना, पर उस घर को क्या नहीं कर पाए, डिगा, है ना, गिरा ना सके। क्यों नहीं गिरा पाए उसको? क्योंकि वो ऐसा घर है जो धीरज रखता है ना। उसके धीरज ने उसके घर को ऐसा बना दिया कि क्या करा, वो गिर नहीं पा रहा, है ना। जो धीरज रहता है ना, उसका घर कभी नहीं टूटता। जो परमेश्वर से आशा रखता है, उसका घर क्या नहीं करता, कभी नहीं टूटता, है ना। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दो प्रकार के घर बनाने वाले हैं। एक वो है जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बसा रखा है, और एक वो है जिन्होंने बालू पर घर बना रखा है। बालू पर वो है जिन्होंने विश्वास, आशा, धीरज की नींव ही नहीं डाली, है ना। आज कई कलीसियाएं इसी चीज पर क्या है, आधारित है। उन्होंने कर्मों की व्यवस्था पर क्या करा, अपनी कलीसिया की नींव तो डाल दी है, लेकिन क्या क्या नहीं करी है, आशा, विश्वास और प्रेम, धीरज की बुनियादों पर अपनी नींव नहीं डाली गई। और जब नींव नहीं डाल रखी है ना, तो एक दिन आएगा, लिखा है कि घास फूस का काम जल जाएगा, है ना। एक दिन ऐसा आएगा, जिसने जैसा रद्दा रखा है ना, वैसे ही उसके काम क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। आज कई कलीसियाएं ऐसे चल रही है, किस तरीके से, कोई धीरज की और कोई उम्मीद की बातें नहीं उनके साथ, है ना। उनके साथ बस कठोरता का व्यवहार, तुमने ये गलत किया है, तुम पापी हो, तुम शापित हो, तुमने ये किया है। मतलब ऐसा लगता है कि केवल मैं प्रचार करने वाला ही क्या हूँ, सही हूँ, और बाकी सामने बैठे रहने वाले क्या है, बहुत पापी है, भयानक, है ना। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी आशा और, है ना, सारी चीजों की नींवें क्या कर रहे हैं, हम उनकी हिला रहे हैं, हम नींव नहीं रखने दे रहे हैं उनको, है ना, परमेश्वर में। ठीक है, इसलिए अपने रद्दे को तो क्या करना है, अपनी नींव को तो मजबूत करना है, अपने घर को हमेशा क्या बनना है, बनाना है, आशा और धीरज से अच्छा बनाना अपने घर को, है ना। और लिखा गया कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। ठीक है, आशा से क्या नहीं होती, लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। ठीक है, देखिए, पवित्र आत्मा ना डालेगा आपके जीवनों में, वही पवित्र आत्मा के फल, है ना। वो यीशु की बातों से अलग लेकर कुछ नहीं बताएगा हमें। लिखा गया ना, यीशु ने कहा था कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। तो ये, है ना, इसलिए लिखा गया, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक है, जब हम क्या थे, निर्बल ही थे, हमारे अंदर कोई बल नहीं था। लेकिन किस चीज से बल नहीं हमारे अंदर, है ना। ये वही बल है जो पापों से लड़ने की क्षमता नहीं है किसी मनुष्य के अंदर, है ना। संसार की शक्तियों से लड़ने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर। और जब हम अपने पापों से जूझ जूझ कर इतना परेशान हो गए थे मनुष्य, है ना, मानव जाति, तब मसीह हमारे लिए क्या करा, ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, है ना। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा, है ना। भक्तिहीन वही जो किसी प्रकार की क्या नहीं रखते, भक्ति नहीं रखते, है ना। परमेश्वर पर किसी प्रकार की आशा नहीं लगाए रखते, है ना, धीरज नहीं धरते, है ना। लिखा गया, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु पर अपने प्रेम की भलाई परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखो परमेश्वर, देखो हमने कैसा संबंध बना दिया कलीसिया और मसीह के बीच में। एक जगह जताया जा रहा है कि तुम क्या हो, पापी हो, अधर्मी हो, तुमने पाप किया, तुम श्रापित हो, तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे, पाप आएंगे, है ना। लेकिन बाइबल का वचन कह रहा है, जब जब क्या थे हम, पापी ही थे, तो मसीह हमारे लिए क्या करा, लिखा गया तभी मसीह हमारे लिए मरा, जब कब क्या थे हम, पापी ही थे, है ना। और लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी हैं ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों क्यों ना बचेंगे, है ना। अब पौलुस इस बात को समझाता है, वो कहता है कि अतः जब हम क्या थे, हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, है ना। देखो हमारी धार्मिकता ऐसी नहीं है जो हमने कमाई हो, है ना। हमेशा इस बात को तो याद रखें, मसीह में या जगत में भी, कि हमारे जो काम है वो मैले चित्रों के समान है। हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते अपने कामों के कारण, है ना। आज हमें से कोई नहीं कह सकता कि मैंने क्या नहीं करा, बचपन से लेकर अभी तक कोई पाप नहीं किया है ना। हमें से कोई नहीं कह सकता, कह सकते हैं हम, कोई भी नहीं कह सकता ना कि मैंने कोई गलती नहीं की है। देखिए हम सबके सब क्या है, गलतियों की अधीनता में, पापों की क्या है, अधीनता में, है ना। हम सब ने क्या किया है, पाप किया है। लेकिन जो यीशु मसीह का लहू आया है ना, यीशु ने लहू जो क्रूस पर बहाया है, वो हमारे ही धार्मिकता के लिए बहाया गया कि हम धर्मी ठहर सके, है ना। और जब हम फ्री में धर्मी ठहरते हैं ना, तो इसको बताना भी हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं,
इस तरीके इस बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है ना? अपने कर्मों की धार्मिकता पर आधारित बना रही है लोगों को, है ना? जबकि हम धर्मी किसकी वजह से ठहर रहे हैं? यीशु मसीह के लहू की वजह से, है ना? हमें जो भी धार्मिकता आएगी वो किसकी वजह से आएगी? क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहा है और इसकी वजह से हमारे जीवन में क्या होती है? धार्मिकता आती है ना? और यीशु के लहू को ना क्लेम करना सीखना है हमें अपनी लाइफ में, है ना? जिन बातों में भी आपको निर्बलता महसूस होती है और जहां पर भी आप पाप और श्राप से नहीं लड़ पाते हैं ना, यीशु के लहू को रखना है वहां पर, है ना? क्योंकि लहू के कारण हम क्या ठहर रहे हैं? धर्मी ठहरे। और लिखा गया तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अब पौलुस ये बताता है कि जो लहू से धर्मी ठहरे वो क्यों नहीं बचेंगे परमेश्वर के क्रोध से, क्योंकि जब हम पापी थे तब भी वो हमारे लिए मारा, तो अब उसके लहू से हम धर्मी क्यों नहीं ठहरेंगे? परमेश्वर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पौलुस आज ये ना सारी कलीसियाओं से ये प्रश्न करता है कि हम लहू से क्यों नहीं ठहर सकते धर्मी। अगर हम लहू पर विश्वास करना सिखा रहे हैं, अगर मैं सिखा रहा हूँ कि अनुग्रह एक महान वरदान है और उसके द्वारा लोग धर्मी ठहरते हैं, है ना? उस लहू से धर्मी ठहरते हैं, तो पौलुस आज ये प्रश्न उन कलीसियाओं से करता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों लोग धर्मी नहीं ठहर सकते यीशु के लहू से, है ना? लिखा गया क्योंकि बैरी होने की दशा में उसने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, है ना? लिखा गया क्या? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल क्या हुआ? परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम क्या थे? बैरी थे, जब हम पाप में थे, तब भी परमेश्वर ने क्या किया? हमारा मेल पर मसीह यीशु के द्वारा करवाया, है ना? देखो कुछ जो समाज होते हैं वो यीशु मसीह को नहीं मानते, है ना? कुछ सामाजिक लोग हैं जो यीशु मसीह को मीडिएटर नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह वो है जो पापों के लिए मरा है और आपकी धार्मिकता की गवाही परमेश्वर के सामने वही देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अपने कामों से भगवान को खुश करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, माइटी गॉड को क्या करेंगे? खुश करेंगे। लेकिन हमेशा ये बात जान लेना कि जो अगर कोई व्यक्ति अपने पापों को सही साबित करने में परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना? इसीलिए हमें हमें मीडिएटर की जरूरत तो है ना? हमें मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है ना? यीशु मसीह का ही मतलब है अभिषिक्त मुक्तिदाता। हालेलुया। यीशु मसीह का मतलब क्या है? मुक्तिदाता, है ना? अभिषिक्त मुक्तिदाता। मसीह का मतलब होता है अभिषेक से भरा हुआ। यीशु का मतलब है हर प्रकार का छुटकारा, कल्याण, उद्धार, पापों से क्षमा। यीशु का मतलब ये होता है। हिब्रू भाषा में यीशुआ कहा जाता है उसे, है ना? यीशुआ का मतलब है हर एक प्रकार का उद्धार, है ना? तो यीशु मसीह अगर नहीं होगा तो बिना उसके, यीशु कहता है कि बिना मेरे तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते, है ना? तो कोई भी चाहे कितना भी क्लेम कर ले कि आज मैं ये चढ़ा दूंगा और तब क्या होगा? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, तो ये नहीं होगा। किसी भी प्रकार के चढ़ावे से, किसी भी प्रकार के हमारे अपने काम तो हम भूल जाए, क्योंकि हमारे काम कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शांति से अपनी बातों में मनन करे ना, तो बचपन से लेकर और अब तक, जब तक हम बुढ़ापे तक जा रहे हैं और मरने की दशा तक भी सोच लेना कि हमने कितने अच्छे काम किए और कितने भी बुरे काम किए हैं। कुछ लोग बोलते हैं वहां क्या होगा? तराजू लगा रहेगा। तराजू कुछ नहीं है भाई। तराजू एक ही बात का है कि पाप किया तो मौत मिलेगी, साफ सीधी बात, है ना? और कोई बिना इसके एंटर करता है परमेश्वर के राज्य में। देखिए पुराने नियम में क्या होता था, जब परमेश्वर ने परमेश्वर ने मंदिर बनाया था यहोवा का, तब क्या करता था? एक महान याजक अपने जब भी मंदिर में जाता था ना, तो अपने कमर पर उसकी क्या होती थी? एक घुंघरू बंधे होते थे, घुंघरू वाली बेल्ट होती थी उसकी, और उसके द्वारा वो प्रवेश करता था और उसके लहू के द्वारा क्या करता था? मेमने के लहू के द्वारा वो छिड़कते छिड़कते अंदर तक प्रवेश करता था, महापवित्र स्थान तक। अगर उस वो जो महायाजक है, जो पंडित है, पुजारी है, अगर वो किसी भी रूप से पहले तो अशुद्ध निकला, तो पहले ही महापवित्र स्थान से पहले ही गेट में ही मर जाएगा परमेश्वर के राज्य में, है ना? जो महायाजक महायाजक का मतलब होता है एक ऐसा पुजारी जो आपको परमेश्वर के राज्य में क्या कर सके? ले जा सके, है ना? लेकिन हमारा एक ऐसा महायाजक, एक ऐसा पुजारी है जो खुद शुद्ध है और पवित्र है और पापों के लिए क्या करा है? मरा है। उसने कभी कोई पाप नहीं किया और बाइबल में उसके विषय में लिखा है कि वो पापों से क्या था? अनजान था। देखो कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है जो पापों को पहचानता है ना? देखो धर्मी कोई कौन नहीं है? जिसको भी पापों की पहचान है ना, वो धर्मी नहीं है कभी, क्योंकि उसको तो पाप की पहचान है। उसको कैसे पता है कि ये पाप है ना? और इसीलिए ना परमेश्वर के वचन ने व्यवस्था से अलग किया हमें। व्यवस्था से अलग क्यों कर रहा है परमेश्वर का वचन? ये एक प्रकाश है ना भाई, इसको समझो। व्यवस्था से अलग इसलिए कर रहा है कि पापों की पहचान में क्यों दौड़ रहे हो तुम? तुम्हारे लिए परमेश्वर ने आत्मा के फल रखे हुए, तुम्हारे लिए फल रखे हुए, और उसी को खाने से तुम क्या पाओगे? जीवन भी पाओगे। उसी का फॉलो करने से तुम आशीषित भी होंगे। तुम बेमतलब में क्यों पड़े हुए चक्करों में, है ना? कर्मों की व्यवस्था में। लेकिन लोगों को फिर भी क्या करना है? नहीं जी, हमें तो क्या करना है? कर्मों की व्यवस्था ही फॉलो करनी है। लेकिन हम कभी धार्मिकता नहीं पा सकेंगे, है ना? इसी रीति से पुराने नियम में जब कोई लोग जाते थे परमेश्वर के भवन में, तो लहू के छिड़काव के द्वारा जाते थे हमेशा। एक याजक यहाँ कानों पर लगाता था, है ना? अपने गले पर, है ना? छाप लगाता था लहू की, और लहू से ही क्या करता था? आगे अंदर जाता था महापवित्र स्थान में।
ठीक है। और जब वो अंदर पहुंचता था तो वहां पर भी परमेश्वर परमेश्वर के भवन में, महापवित्र स्थान में लहू के द्वारा ही क्या करता था, अ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाता था, है ना। आज हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था की अधीनता में लोगों के जीवन में कैसे काम होगा। इसीलिए तो कई कलीसियाएं काम नहीं देख पा रही। कई कलीसियाओं में लोग क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। कई कलीसियाओं में लोग क्या हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं ना। कई कलीसियाओं में परमेश्वर के आत्मा का काम ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी अधीनता कैसी है, व्यवस्था में है ना, कर्मों की व्यवस्था में। और इसीलिए वो क्या नहीं कर पा रहे, खुदा के उस काम को नहीं देख पा रहे, है ना। क्योंकि वो श्राप से मुक्त नहीं कर रहे अपनी कलीसिया को, है ना। गलातियों की पुस्तक में 3 में लिखा है कि क्या, व्यवस्था व्यवस्था के कामों से जो भी धर्मी ठहरना चाहते हैं वो कैसे हैं, सब श्राप की अधीनता में है ना। वो सब कैसे हैं, श्राप की अधीनता में, है ना। तो इसलिए देखो, अगर हमें श्राप से छूटना है, पहले तो अपने काम ये सो इन चीजों से नहीं हम धर्मी ठहरेंगे कभी। हमें जो ये धीरज की बातें बताई जा रही ना, आशा की बातें, उम्मीद बांधो परमेश्वर से, प्रेम रखो खुदा से, विश्वास रखो उस पे, ये सारी जो बातें बताई जा रही ना, यही काम आएंगे हमारे, है ना। और लिखा गया कि अ, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना। जब बैरी होने की दशा में पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल क्या हुआ, परमेश्वर के साथ हुआ, है ना। अब देखो, एक बात तो याद रखो कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ना, यीशु मसीह जब मरा तब हर एक विश्वास करने वालों का क्या हो गया, मेल परमेश्वर के साथ हो गया। इसीलिए तो लिखा हुआ, जितनों ने विश्वास किया उन्हें संतान होने का अधिकार मिला। ये सबके लिए नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, आपको नहीं मानना यीशु मसीह को मत मानो, लेकिन आपका फिर परमेश्वर के साथ मेल होना असंभव है ना। आपको यीशु मसीह को नहीं मानना, मत मानो, लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना भी फिर क्या है, असंभव है ना। क्योंकि लिखा है केवल क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, है ना। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। अब जब मेल हो गया तो हम उद्धार क्यों ना पाएंगे उसके जीवन के कारण, ठीक है। अब जो जीवन यीशु मसीह देना चाहता है ना, बहुतायत का, यीशु कैसे कहता है ना, मैं बहुतायत का जीवन देता हूँ, है ना। तो वो बहुतायत का जीवन यीशु मसीह ना रिलीज करता है लोगों के जीवन में। पर क्या हम उसे लेना चाहते हैं आज, है ना। अगर कोई इसे लेना चाहता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, है ना। जीवन पता क्या होता है, जीवन वो है जहां से क्या है, कोई बुराई बुराई की शुरुआत नहीं है ना। जीवन क्या है, जैसे लिखा गया, आदम की नथनों में जीवन का श्वास फूका गया और आदम क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया, है ना। तो जब जीवित होता है ना, जब किसी पे जीवन आता है तो उस पर रोग नहीं आते, श्राप नहीं आते, उस पर तकलीफें उसके साथ नहीं आती, है ना। जब किसी पर क्या आता है, जीवन आता है, ठीक है। आपने जब लाजर की कहानी सुनी होगी, तो लाजर जब जीवित हुआ, जब जिलाया गया, जीवित हुआ, तब क्या हुआ, है ना, बीमारी की दशा में जी उठा, ऐसा लिखा है। जो लाजर के पेट में कैंसर था, उसी के साथ लाजर क्या हो गया, जी उठा, ऐसा लिखा गया। लाजर का कैंसर, या फिर लाजर को जो भी डिजीज रही होगी, लाजर की वो डिजीज कहाँ थी उसका कोई पता ही नहीं था। जीवन यही करता है। और आज भी यीशु मसीह बोलना चाहता है कि मैं जीवन दे रहा हूँ तुम्हें, क्या तुम लेना चाहते हो, है ना। बोलो, यीशु मसीह का जीवन मैं ग्रहण करता हूँ, है ना। देखो, अगर हम यीशु का जीवन ग्रहण करेंगे ना, तो बीमारियों का अंश नहीं लेंगे हम, है ना। इसलिए हमेशा ये बोले कि प्रभु मैं तेरा जीवन, है ना, मैं सुखदाई जल के झरने के पास रहता हूँ, है ना। वो मेरे जी में क्या ले आता है, जी ले आता है, मुझे रिलैक्स करता है ना, आमीन। इसलिए वो बोलता है कि उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, है ना। पौलुस ने ये 2 क्वेश्चन ना सबसे करें, व्यवस्थापकों से करें, कलीसियाओं से करें। अभी जो ये लिखा गया है, ये था रोमियो की कलीसियाओं के लिए, है ना। और रोमियो में पौलुस ये क्वेश्चन कर रहा है इनसे, है ना। एक क्या कर रहा है कि उसके लहू के कारण जब हम धर्मी ठहरे तो हम क्यों ना परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचाए जाएंगे, ये प्रश्न कर रहा है। और दूसरा वो प्रश्न करता है, जब बैरी होने की दशा में उसने हमें भाई धर्मी ठहराया, है ना, और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवा दिया, तो अब उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाए। पॉलिस ये प्रश्न सबसे कर रहा है ना। आज कलीसियाओं से भी ये प्रश्न कर रहा है, लेकिन कलीसिया ना इस ओर ध्यान नहीं देती कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगे गए हैं। अगर पॉलिस ये क्वेश्चन रेज कर रहा है तो क्यों, है ना। और लिखा, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। केवल यही नहीं परंतु हम क्या, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। आप परमेश्वर में खुश रहना चाहते हैं ना, तो ये खुशी की वजह ना उसका ईश्वरीय अनुग्रह है। जो इसके अनुग्रह के प्रकाशन को जान लेगा ना, वो आनंदित रहेगा, है ना। फिर से आनंद एक पवित्र आत्मा का क्या है, फल है। मैं फिर से आपको जता देता हूँ और बार बार इन आज्ञाओं के पद पे आपको एक बात पर ले जाता हूँ कि पवित्र आत्मा के फल बार बार आज्ञाओं में क्या करें, जुड़ाए गए हैं। और यही आपको आनंद तक पहुंचाएंगे, यही आपको क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा को दिखाएंगे, है ना। है ना। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ लें कि आज्ञा आज्ञा क्या है।
आज्ञा क्या है? व्यवस्था या फिर विश्वास की व्यवस्था? क्या है? विश्वास की व्यवस्था, है ना। और विश्वास की व्यवस्था हमें कौन सी आज्ञाओं में ले जाती है ना? पवित्र आत्मा के फलों की व्यवस्था की तरफ, है ना। पवित्र आत्मा की फलों की तरफ ले जाती है ना। तो आज्ञा में अपना कंफ्यूजन ये तो क्लियर कर लें कि क्या है, अब हम क्या व्यवस्था से नहीं बल्कि कैसे विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। हम कर्म कांडों से धर्मी नहीं ठहरते, है ना। हम अगर मैं अपने ऊपर एक जल छिड़क लूं, है ना, मार्टिन लूथर कहता था कि हमारा जो संबंध है ऐसा नहीं कि एक बपतिस्मा से सुधर रहा है ना। तब भी मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वैसा ही है ना। लेकिन मार्टिन लूथर ना ग्रेस को जानता था, उसके अनुग्रह को जानता था। तब उसने क्या करा, बाइबल को निकालना शुरू किया बाहर, है ना, कि यार ये बात तो सब तक क्या होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। विश्वास की बात सब तक पहुंचनी चाहिए, है ना। एक ही आदमी की वजह से हम क्या नहीं करेंगे, धर्मी नहीं ठहरेंगे, है ना। इस सब तक है धार्मिकता के पहुंचने का मार्ग कौन है, यीशु मसीह है। कोई पुजारी नहीं है, कोई चर्च का पास्टर नहीं है, ठीक है, कोई मौलवी नहीं है परमेश्वर के तक पहुंचने का मार्ग, है ना। क्योंकि जो भी मनुष्य है वो कभी अपने पापों से 100% छूटने की गवाही नहीं दे सकता। कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं क्या हूँ, 100% सही हूँ भाई, क्योंकि आपको वही व्यक्ति वहां तक ले जाएगा जो 100% सही होगा, है ना। और 100% की गवाही कोई भी आदमी नहीं देगा, है ना। इसलिए लिखा कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। ठीक है, लिखा गया क्या, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने क्या किया, पाप किया। देखो मृत्यु ने ना सब पे क्या किया, राज किया। मृत्यु पहले परमेश्वर का विजन मृत्यु नहीं था। इस बात को हमेशा नोट कर लें कि परमेश्वर की डिक्शनरी में क्या था, जीवन था, है ना। और इसीलिए आदम कैसे बना था, एक स्वस्थ प्राणी, एक जीवित प्राणी बना था, है ना। लेकिन क्या लिखा गया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, है ना, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने क्या किया, पाप किया। अब देखो क्या लिखा गया, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता, है ना। देखो जहां पर क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहां पर पाप की क्या नहीं है, गिनती नहीं है, वहां पर पाप क्या नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता, है ना। इसलिए ना व्यवस्था और विश्वास को आप सेपरेट रखें। हमेशा ये मान ले कि इस काम से मैं धर्मी नहीं ठहरूंगा परमेश्वर के रास्ते में, है ना। धार्मिकता के लिए क्या है, विश्वास जरूरी है ना। धार्मिकता के लिए क्या है, आशा रखना क्या है, जरूरी है परमेश्वर के राज्य में। और वो कहता है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था। देखो पॉलुस क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा था, इस बात को क्यों सेपरेट कर रहा था, क्योंकि वो इस भेद को जानता था कि जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर पाप नहीं गिना जाएगा। इसीलिए विश्वास की व्यवस्था का पालन करने के लिए बोला जा रहा है ना। और पॉलुस इस बात को जानता था, इसलिए वो क्या करता, उसलिए वो इस कॉन्सेप्ट पे वो पहुंचा था कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ सुधर सकता है ना। हमने पढ़ा था ना, है ना, हमने गलातियों के एक भूमिका में पढ़ा था कि परमेश्वर के लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ कैसे सुधरता है, विश्वास के द्वारा, है ना। तो पौलुस इस कॉन्सेप्ट को जानता था, इसीलिए उसने कहा कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप गिना नहीं जाता, और जहां व्यवस्था है वहां पाप गिना जाएगा। इसीलिए शैतान बार बार आपको व्यवस्था की ही पथ पर लेकर जाएगा, है ना, कि इनका पाप क्या हो, गिना जाए, और ये भी मेरे साथ उसी जगह हो जहां केचुओं का उड़ना उड़ा होगा शैतान ने, है ना। जहां क्या होगी, सारी प्रकार की मलिनता, गंदगी, है ना, मृत्यु, वहीं पर क्या हो, मनुष्य लोग भी क्या कर सके, रह सके, है ना। लेकिन देखो चौड़ा है वो फाटक जहां पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इस अनुग्रह के प्रकाशन को नहीं जान रहा हर कोई, है ना। मैंने देखा कि 2-4 दिन ही विश्वासी क्या करते हैं, अनुग्रह अनुग्रह बोलते हैं, और बाद में क्या करते हैं, कलीसिया को पूरी तरीके से क्या व्यवस्था की तरफ धकेल देते हैं, है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा है, तो अभी आदम से लेकर मूसा तक क्या करा, मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप न किया, है ना। तो अभी आदम से लेकर क्या मूसा तक सबने, मृत्यु ने क्या किया, राज्य किया, है ना। देखो मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भी क्या थी, आज्ञा के द्वारा लिखा गया ना, मैंने जैसे पढ़ा था एक बार, है ना। रोमियो 7 में लिखा गया कि आज्ञा के द्वारा पाप ने मुझे बहका दिया और पाप जी गया और मैं मर गया। बेसिकली पाप का ही कॉन्सेप्ट था, शैतान का ही कॉन्सेप्ट था कि वो क्या हो जाए, जीवित हो जाए मनुष्य के बीच में। इसलिए वो आज्ञा के पद पर उन्हें क्या कर गया था, ले गया था, है ना। इसलिए ऐसी आज्ञा जो जीवन दे सकती है ना। अगर व्यवस्था जीवन दे सकती है तो व्यवस्था मेरे लिए क्या है, भली है। लेकिन व्यवस्था के द्वारा कोई जीवन नहीं है ना।
इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि व्यवस्था के द्वारा हम नहीं ठहरते धर्मी, और हमें व्यवस्था की आज्ञा नहीं, लेकिन अनुग्रह की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। लिखा गया, तो अभी आदम से लेकर मूसा तक क्या मृत्यु ने उन लोगों पर क्या किया, राज्य किया, है ना। पर जैसे अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की दशा वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह में के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, है ना। अब लिखा गया कि पर जैसे अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की दशा नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के कारण अपराध से बहुत लोग क्या मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, है ना। देखिए, अनुग्रह ना पाप की दशा के समान काम नहीं करता, है ना। जैसे पाप ने राज्य किया और मृत्यु ने राज्य किया, लेकिन अनुग्रह क्या करेगा, उस जीवन तक हमें क्या करेगा, ले जाएगा। हालेलुया, है ना। और हमेशा हम पता क्यों हम सुपर नेचुरल हीलिंग को क्यों इन बातों को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम ग्रेस की थीम को नहीं जानते, है ना। हम अनुग्रह की एक थीम को नहीं जानते, है ना। और लिखा गया, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, है ना। परंतु बहुत से अपराधों के कारण एक ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। बहुत से पापों के कारण क्या हुआ, एक ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ। देखो, परमेश्वर ने देखा जब ये पाप कर रहे हैं और मृत्यु के कारण पहुंच रहे हैं, बार बार व्यवस्था की नहीं सुन पा रहे और व्यवस्था पर नहीं चलने पा रहे हैं, और बार बार मृत्यु की दशा में जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने क्या करा, एक ऐसा वरदान उत्पन्न किया। हालेलुया। और अनुग्रह क्या, एक महान वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जिसने क्या करा, हमें जीवन तक पहुंचाया, है ना। वो कहता है कि जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण एक ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, है ना। अब लोग धर्मी किसके कारण ठहरे, उस वरदान के उत्पन्न होने के कारण। हालेलुया। हम लोग कैसे धर्मी ठहर रहे हैं, वरदान के उत्पन्न होने के कारण, है ना। तो क्या कह रहा है, वरदान के उत्पन्न होने के कारण, यानी कि वरदान कौन उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के मतलब पैदा कौन हुआ धरती पे, यीशु मसीह, है ना, है ना। कि दाऊद के कुल में एक ऐसा उद्धार करता जन्मेगा, जो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा, है ना। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और वही हमारे बीच में क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, है ना। उसी ने आत्मा और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया, है ना। और देखिए, लिखा है कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, आमीन। अनुग्रह वही मार्ग है जो आपको अनंत जीवन तक पहुंचाएगा, आमीन। और ये पौलुस साफ साफ क्लियर कहता है, इस वचन को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिखा गया, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, है ना। देखो, एक मनुष्य के कारण, आदम के कारण हम पापी हो जा रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वरदान उत्पन्न हो रहा है धरती पे, तो क्या हम धर्मी नहीं ठहर सकते इस बात से, है ना। इसीलिए तो पौलुस ने वो 2 क्वेश्चन उनसे करे, ऊपर वाले जो 2 प्रश्न उससे करे कि लहू के द्वारा हम क्यों नहीं धर्मी ठहर सकते, बताओ भाई मुझे, है ना। दूसरा उसने क्या बोला कि उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पा सकते, है ना। तो जैसे यीशु मसीह ना हमारे बीच में पैदा हुआ और क्या हुआ, हमारे लिए मरा और मृतकों में से जी उठा ना, तो हमारी क्या देता, धार्मिकता की गवाही देता है। लेकिन ना हम कलीसियाएं कहाँ फंसे हुए, उस आदम के श्राप में फंसे हुए। आज तक ना कोई वो नहीं भूल पाता। आज तक क्या, हाँ हम खून पसीने के खा रहे हैं, हमारे ऊपर श्राप है, पाप है, क्योंकि आदम ने पाप किया था। भाई आदम को तो अब छोड़ दो, तुम क्या कब का मर गया, अब तो उसे क्या कर दो, बख्श दो थोड़ा, है ना। आदम ने तो पाप किया था, पर हमने भी तो किया है ना। लेकिन अपने पाप को इंडिकेट नहीं करेगा कभी कोई, है ना, क्योंकि आदम ने क्या किया, पाप किया। अब लेकिन लिखा है कि अब आदम के उस पाप के कारण क्या हो रहा है, मृत्यु हमारे ऊपर फैल रही है, राज्य कर रही है। मृत्यु एक डिजीज की तरह राज्य कर रही है ना। मौत एक पर्सनैलिटी है ना, जो राज कर रही है सबके जीवनों में, है ना। लेकिन किसके कारण, पाप के कारण, है ना। लेकिन इन पापों से कोई व्यक्ति अपने आप ही क्या नहीं ठहर सकता, कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए एक धर्मी व्यक्ति प्रकट हुआ है हमारे लिए, और वो आपकी धार्मिकता की गवाही दे रहा है कि भाई मैं ठहराऊंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा ये सब कुछ। लेकिन हम ग्रेस को समझ ही नहीं रहे, उस अनुग्रह के वरदान को नहीं समझ रहे, जो अनंत जीवन तक हमें क्या कर रहा है, ले जा रहा है ना। और लिखा है कि इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण होगा। हालेलुया, है ना। जैसा एक मनुष्य के क्या, जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए क्या हुआ,
दंड की आज्ञा का कारण हुआ। ठीक है, आदम की बात की जा रही है ना। वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का क्या होगा, कारण होगा। एक धर्म का काम है ना, वो एक धर्म का काम कौन है ना, यीशु मसीह की मृत्यु और मृतकों में से फिर से क्या होना, जी उठना, है ना। क्योंकि यीशु हमारे ही अपराधों के लिए क्या किया गया, मारा गया। हमारे भूत वर्तमान और भविष्य सब के अपराधों के लिए, सब अपराधों के लिए क्या किया गया, यीशु मारा गया, है ना। अब हम रिलैक्स हो जाएं, जो अपने आप को पापों में समझते हैं और छुटकारा चाहते हैं कि मैं इस पाप से नहीं छूट पा रहा हूँ, मैं इस गंदगी से नहीं निकल पा रहा हूँ, आपके लिए यीशु मसीह दिया गया है ना। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या है, छुटकारे में है ना। लेकिन इस अनुग्रह के वरदान को पहले क्या कर लें, समझ लें, है ना, कि अब हमारी धार्मिकता की गवाही दी जा रही है। और लिखा गया, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। अब ये लिखा गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। ये फ्यूचर के लिए लिखा गया, ये भविष्य के लिए क्या किया गया, लिखा गया कि धर्मी ठहरेंगे, है ना। यीशु मसीह तो क्या हुआ, आज से 2025 साल पहले क्या हो गया, क्रूसित हो गया, है ना। लेकिन आज भी हम क्या ठहर रहे हैं, उसकी वजह से धर्मी ठहर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, फैल रहा है। धार्मिकता का राज्य भी कैसा हो रहा है, अनुग्रह का राज्य भी क्या कर रहा है, फैल रहा है ना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या धर्मी ठहरेंगे, है ना। देखो, पहला कौन आज्ञा नहीं मान रहा था, आदम ने आज्ञा नहीं मानी, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, सब मनुष्यों पर पाप फैल गया, है ना, मृत्यु ने राज्य करा। अब लिखा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे। अब ये हमारी आज्ञा ना मानने वाली बात नहीं हुई है, ये व्यवस्था की आज्ञा कौन मान रहा है। हमेशा ये याद रखो कि व्यवस्था की आज्ञा यीशु मसीह ने मान ली है सारी, इसीलिए उसने क्रूस पर क्या कहा, पूरा हुआ कहा है। ठीक है, पूरा हुआ क्या था, व्यवस्था की वो सारी आज्ञाएं जो मनुष्य नहीं मानता है ना। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को किसी न किसी काम से शोकित जरूर करते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल अपने इकलौते बेटे के कारण क्या है, प्रसन्न है कि मेरा इकलौता बेटा आ गया, मेरा वॉरियर आ गया है, मेरा योद्धा आ गया है ना। और उसी के कारण परमेश्वर लोगों के जीवन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। और उसी के कारण हम भी क्या ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे और ठहर चुके हैं ना। आमीन। इसलिए लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, है ना। देखो, इसलिए लिख रखा है कि साफ साफ व्यवस्था बीच में आ गई कि पाप बहुत हो, है ना। इसलिए क्या आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि क्या हो, पाप बहुत हो, है ना। इसलिए व्यवस्था से हटके हमें अनुग्रह के द्वारा क्या समझना है, धर्मी ठहरना है। क्योंकि व्यवस्था बीच में आ गई कि पाप बहुत हो, है ना। जहां पाप होगा वहां मृत्यु जरूर होगी, है ना। इसलिए कलीसिया इस बात में क्या हो, सचेत हो, अवेयर हो जाए इस बात में कि आपको कोई झूठी शिक्षाओं से क्या ना करने पाए, बहकाने ना पाए, है ना। आपको इस बात से ना बहकाने पाए कि आप क्या हो, झूठी शिक्षाओं की अधीनता में चले जाए। इसलिए लिखा है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमेन, हालेलुया। इसलिए ना, अनुग्रह राज्य कर रहा है हमारे जीवन में, है ना। और अनुग्रह ही अनंत जीवन तक पहुंचने का क्या है, मार्ग है, यीशु मसीह का अनुग्रह, है ना। इसलिए ग्रेस को छोटी चीज मत आंको। कुछ लोग ग्रेस को व्यवस्था में सम्मिलित करके बता रहे हैं, है ना। लेकिन विश्वास का व्यवस्था से कोई संबंध नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, है ना। और एक प्रभु का जन होने के नाते इतने सालों से जो उसने मुझे प्रकाशन दिया ना, उसके कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सचेत रहें, अवेयर रहें इस बात से, है ना। आप शैतान के उस राज्य में न जाएं जहां से क्या होगा, हमें इजीली खींचा जाएगा मृत्यु की तरह। हमारे लिए अनुग्रह प्रदान किया गया है, इसलिए बी अलर्ट, है ना। हम अनुग्रह के लिए अवेयर हो, है ना, सचेत रहें हमेशा, है ना। और आपके लिए एक ऐसा धर्मी ठहराया गया है जिसने व्यवस्था की कुश्ती लड़ी है ना। और उस पर क्या किए, जय भी पाई है। जो भी मनुष्य नहीं कर पा रहा था, जो प्रथम आदम ने नहीं किया, वो क्या किसने किया, अंतिम आदम ने किया, है ना। और आपकी धार्मिकता की गवाही दे रहा है। अब आपको व्यवस्था के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अनुग्रह का पालन करने की क्या है, जरूरत है ना। तो गॉड ब्लेस यू, आप सब क्या है, आशीषित हैं, है ना।